दोबारा आने वाला है, उसका बारे में बोलने के लिए हमको बोला गया था, इसीलिए हम उसका बारे में थोड़ा शेयर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहाँ में क्यों जाना है? यीशु मसीह का द्वारा वो ये दुनिया में आया है प्यार बांटने के लिए, और एक दिन जो उसको विश्वास करेगा, उसका आज्ञा पालन करेगा, वचन का द्वारा अपना जीवन चलाएगा, उसको स्वर्ग राज ले जाने के लिए वो वादा किया है, और हम लोग उसको चला है, इसलिए हम लोग यहाँ में जमा किया है। एक प्रश्न है, स्वर्ग राज में क्रिश्चियन हो जाने से ऐसे चला जाएगा? ऐसे भी नहीं है। तो हम लोग आज रात देखेगा कि हम लोग का नाम जीवन पुस्तक में लिखा है ना, नहीं है। उसका बारे में थोड़ा हम लोग मेडिटेट करेगा। जिसका नाम भी लिख के रखा हो, वचन ने बोला है, लूक चैप्टर 10 वर्स 20 में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है, रिजॉइस योर नेम्स आर रिटन इन हेवन, ऐसे बोला है। खुशी मनाओ, आपका नाम स्वर्ग में लिख के रखा है। यीशु मसीह ने ये बोला। उसी समय में क्या हुआ था, यीशु मसीह का चेला लोग, यीशु मसीह ने वो लोग का ऊपर में ताकत दे के रखा था, तो वो लोग दुष्ट आत्मा भगाया, चमत्कार किया, चंगाई किया, बहुत खुशी करके यीशु मसीह के पास में आया था। लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला, इसलिए सिर्फ इसलिए आप लोग खुशी मत मनाओ, लेकिन इसलिए खुशी मनाओ कि आप लोग का नाम स्वर्ग राज में लिख चुका है। आमीन। तो प्रश्न होता है, आपका मेरा नाम जीवन पुस्तक में स्वर्ग राज में लिखा है ना? नहीं। जो वचन का द्वारा अपना जीवन चला रहा है, बिना कॉम्प्रोमाइज करके, बिना समझौता करके, उसका नाम तो लिखा है पक्का। तो जो नाम लिखा है उसके लिए रिजॉइसबल है। लेकिन जो नाम नहीं लिखा है और आपको लगता है, आपको डाउट है, पक्का नहीं लग रहा है, मेरा नाम लिखाना नहीं लिखाना, हमको कंफर्मेशन नहीं, मतलब पक्का नहीं लग रहा है आपको, ऐसे होने से आज रात जैसे करके भी अपना नाम हमें दस्तखत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वचन में साफ तौर से लिखा चुका है कि जो जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं होगा वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होगा। हम लोग वो बारे में देते थे। तो रेवरेंड सर ने बहुत बोल दिया मेरे बारे में, हम थोड़ा शर्म भी लग गया, नर्वस हो गया। लेकिन मैंने 2020 में, क्रिश्चियन तो बाय बर्थ से क्रिश्चियन है, लेकिन कभी ऑन एंड ऑफ, कभी बैक स्लाइड हो जाता है, कभी ये हो जाता है, वो हो जाता है, जीवन में ऐसे चलते रहा। और शाम में घर में आने से ऐसे सोचता है कि आज रात हम सो के दोबारा नहीं उठा तो स्वर्ग राज में जाएगा ना, नरक जाएगा। वो सोच के मन में थोड़ा दुख भी हो जाता था, क्योंकि लिए मैं क्या कर रहा हूँ खुद मालूम है ना। दूसरा का सामने में बहुत क्रिश्चियन, अच्छा जैसा क्रिश्चियन दिखाई देगा, चोर तो नहीं कर रहा है, दारू सारू तो पी के जीवन तो नहीं चला रहा है, लेकिन थोड़ा धंधा में, बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ओपन सीक्रेट सच बोलेगा तो टेबल का अंदर में हाथ डालना पड़ता है कुछ होकर नहीं। तो बाइबल में ध्यान से देख के जाने से वो पाप था। तो ये मेरे मन में थोड़ा दुख पहुंचा था। वचन में लिखा है खाली हाथ आया है, खाली हाथ, पक्का खाली हाथ ही जाएगा बोला, तो पक्का है। ऐसे सोचते रहा, लेकिन निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन प्रभु की कृपा से 2020 में एकदम वार्निंग बेल मारा, अभी समय हो गया मुझे। तो 2020 दिसंबर में मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा। प्रभु आपको धन्यवाद देता है, जो भी है आपका वजह से ही है, मेरा कुछ स्मार्टनेस का वजह से नहीं है। तो हम अभी तो मेरे जीवन में जितना समय है वो लेके आपका काम करेगा बोल के मैंने 2020 में अपना काम धंधा छोड़ दिया, और जो पुराना काम था वो ख़त्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट लाइन में था, इसीलिए वो छोड़ के अभी हम प्रभु का कृपा से थोड़ा मिनिस्ट्री करने लगा है। तो प्रभु का नाम महिमा करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है।
और उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहला गवाही तो दे देगा, मैंने प्रभु से बहुत पाप क्षमा प्रार्थना किया है। अगर क्रिश्चियन करके अगर सबको राष्ट्र में नहीं किया तो क्या मतलब, क्रिश्चियन नहीं होने से भी पैसा भी बहुत कमा सकता है, तो बहुत काम भी कर सकता है, तो ना, हाँ, ऐसे सोचता है। तो क्रिश्चियन करने का मतलब, यीशु मसीह का पीछे आने का मतलब तो सबको राष्ट्र वो एक्स्ट्रा अनंत जीवन के लिए आया है बोल के मैंने पाप क्षमा जितना मन में आ रहा है पूरा पाप क्षमा प्रार्थना 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 कर किया। और उसके बाद एक रात मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, पूरा माफ कर दिया और जीवन पुस्तक में मेरे नाम लिख चुका है। तो हमको वो नमूना चाहिए, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, निशाना चाहिए हमको। मेरा घर का बाहर में कल सुबह कुछ निशाना हमको दिखाना ताकि मैं पता चल सकूं कि मेरे नाम जीवन पुस्तक में लिख चुका है बोल के। मैंने रात में बहुत रोटी घुटना में प्रार्थना किया। वे मेरे एक गवाह है कि मैं 2 घंटा घुटना में प्रार्थना करता हूँ एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल प्रेयर। तो ये पहला तो हम दूसरा को ये नहीं बताता, ये मेरा सीक्रेट की बोलता है मेरा, वे यही हमको बचाया, यही हमको आगे लेके गया। तो पहला तो हम कभी भी खड़ा नहीं कर पाए, दूसरा का सामने में मेरा सीक्रेट रिवील नहीं कर पाए। लेकिन अभी सेवा में आ गया, इसीलिए हम ऐसे टेस्टिमोनी गवाही का द्वारा हम ये बोल रहा है आपसे। तो बहुत रो रो के मैंने प्रार्थना किया। कल सुबह हमको वो नमूना निशाना बाहर में 2 जगह में दिखा, तो हमको पता चलेगा। तो हम जैसे करके भी जंगल में बताने से भी जाएगा, गांव में बताने से भी आपका सेवा करने के लिए निकलेगा, शहर में भी जाएगा, विदेश में भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन कॉन्फर्म होने के लिए हमने मांगा था। उस रात क्या हुआ, मैंने रो रो के जितना मैं प्रार्थना करके सो गया। तो उस रात मेरा सपना में हम रैप्चर हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे होके हम शॉर्ट कहानी थोड़ा खत्म कर देगा। हमको उठा के सबको में लेके जा रहा है, बहुत खुशी, वचन याद आ गया, पिकुली का आवाज सुनेगा बोला, मैंने सुनने के लिए थोड़ा कोशिश किया, कुछ भी नहीं सुना। और उसके बाद में मेरे मन में ऐसे सोचा कि आपको योर रिडेम्पशन इज नाइन, आपको खरीद के ले जाने के लिए सामने हो गया, ये वचन हमको याद आ गया। तो जब वो वचन हमको याद आ गया तो मेरा नींद टूट गया। तो मैंने उठा और मेरा घड़ी में देखा तो मिडनाइट 12 बजे हो गया। बहुत खुशी से मैंने रोया, मेरा घुटना से और प्रार्थना किया। आया रैप्चर का सपना कौन दे सकता है, परमेश्वर मैंने मांगा है और आपने कंफर्म कर दिया बोल के हमने, मेरा मन बहुत बड़ा हो गया उस दिन से। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरा वो कहानी है कि मेरा गवाही है कि मेरे नाम विश्वास से पूरा दिल से जीवन पुस्तक में लिख चुका है बोल के। इसीलिए अभी नहीं डरता हूँ, कुछ भी नहीं डरता, कहीं भी जाने के लिए तैयार होता है। और कोविड का समय में ऐसे भी हुआ, जेल में जाना है ना तो जाने दो ना, हम तो संडे में चर्च मिस नहीं करें बोल के एक चर्च सर्विस भी मिस नहीं हुआ। पुलिस लोग रुका के पूछता था, वो लोग ज्यादा पूछने से हम ठीक जवाब देने के लिए तैयार करके जाता था, लेकिन वो लोग ज्यादा नहीं पूछता है, चर्च जा रहा है से ऐसे छोड़ देता है। और इतना हिम्मत मिल गया कि कोविड पेशेंट को छूने के लिए भी डर भी नहीं होता, क्योंकि ये वचन में लिखा है ना, मरकुस 16:18 में, आपका हाथ दूसरा का ऊपर में उठेगा तो चंगाई मिलेगा। हम लोग को विश्वास वो है, तो वो सोच के ऐसे विश्वास में भरा गया था। ठीक है, तो कमिंग बैक टू टॉपिक, अंतिम समय यीशु मसीह दोबारा आएगा बोला है, ये इसका बारे में हम लोग अभी मेडिटेट करेगा। स्वर्गराज जाएगा ना, नहीं जाएगा, वो परमेश्वर का ऊपर में नहीं, आपका ऊपर में ही। इसीलिए पक्का आपका नाम जीवन पुस्तक में है तो यीशु मसीह ने बोला है खुशी मनाओ। लेकिन अगर नहीं है, पक्का नहीं है, थोड़ा डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन है, आपको ही पता है, ऐसा है तो आज रात मौका दे रहा है, कल मत, जैसे करके भी
जो भी होना है होने दो, आनंद जीवन चाहिए बोलने से आज जबरदस्ती करके भी परमेश्वर से मांग लिया अपना जीवन पुस्तक लिखो, नहीं तो कल क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। और बाइबल एक सप्ताह का बात हो सकता है, कल लोगों ऐसे नहीं बोलते हैं, टुनाइट अभी बाइबल ऐसे बोलते हैं। तो लूक चैप्टर 17 वर्स 21 में देखने से द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ऐसे बोला है ना। स्वर्ग राज तो खुद का ऊपर में है, आप रीच आउट कर सकता है, एंड इट्स विद इन यू बोला है। तो आप पक्का निर्णय लेगा, हम वचन का द्वारा जीवन चलाएगा, आज रात हम पक्का करेगा बोलने से वो आपका ऊपर में है, और नहीं करेगा बोलने से वो भी आपका ऊपर में ही है। लेकिन स्वर्ग राज बहुत अच्छा है ना, क्या ऐसे सोचता है, बहुत अच्छा नहीं होता तो यीशु मसीह क्यों अपना जान देता है, क्यों खून बहाता है, क्यों कत्ता का मुकुट अपना सर में पहनता है, क्यों गोजाल अपना हाथ पैर में मारता है, क्यों नंगा हम लोग के लिए, क्यों नंगा हाफ नेकेड हो गया तो ऑलमोस्ट नेकेड। अगर स्वर्ग राज इतना अच्छा नहीं है तो वो क्यों नंगा होगा ना, क्यों इतना मार खाएगा। स्वर्ग राज बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और आनंद जीवन, वहां में खुशी। मेरे हिसाब से वहां में थोड़ा ऐसे करेगा गुस्सा लगने वाला भी नहीं मिलेगा वो ना, थोड़ा बात बोलेगा, एक थोड़ा बात बोलेगा, आप 10 बात उसका ऊपर में बोलिए, उसका ऊपर में ऐसे वाला भी नहीं मिलेगा वो शांति ही होगा ऐसे। और गुस्सा काबू करने वाला ही मिलेगा वहां। हम सोचा था ऐसे, अरे स्वर्ग राज में इतना जाति अलग अलग कहां से आएगा, कैसे मिलजुल के बैठ पाएगा, हम इसी में सोचा था। लेकिन बाइबल में लिखा है ही दैट ओवरकम ना, रिलेशन में जो सहन कर पाएगा वो स्वर्ग राज मिलेगा बोला है। तो अच्छा, सहन करने पाने वाला और सहन करने पाने वाला मुलाकात होने से देख सकता है कि नहीं। लेकिन आपको कुछ भी सहन करना नहीं आता है तो स्वर्ग राज में ये और लड़ा गया वो तो नरक में पक्का कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सोचता है। ओके, तो यीशु मसीह स्वर्ग राज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बीमार नहीं है बोला है, मरने वाला नहीं है बोला है ना, हम लोग सब पता ही है, वो हमें दोबारा आंसू नहीं बहाएगा बोलता है। तो इसीलिए वो इतना दुख भूखा झेलना पड़ा, ऐसे अंदाज में उसका जान नहीं, और वो हम लोग के लिए अपना जान भी गवाया। लेकिन वहां से वो नहीं हारा, वहां से किस्सा खत्म नहीं होता है, वो आपने जान दिया कि हम लोग को जीवन मिल सके ना। स्वर्ग राज इतना अच्छा बोलेगा कि मेरे शाप, हम लोग का ये दुनिया का शाप से पूरा नहीं बता पाएगा, ऐसे जगह होगा। इसीलिए वो अपना जान दिया होगा। तो हम लोग पता चल चुका है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, हम लोग वो बात चुका है। और स्वर्ग राज इतना कमजोरी नहीं है। 1 Corinthians chapter 4 verse 20 देखिए जाने से, for the kingdom of God is not in word but in power, ऐसे बोला है। स्वर्ग राज सिर्फ बात बोलने में ना नहीं होता है, लेकिन ताकत में होता है बोला है। स्वर्ग राज पावर में होता है बोला है। तो जो जिसको स्वर्ग राज में अपना नाम लिख चुका है वो जीप भी इतना छोटा नहीं होगा ना, हिम्मत होगा उसका ऊपर में, अच्छा काम करने के लिए हिम्मत होगा, दूसरा को माफ करने के लिए हिम्मत होगा, खुद को नम्र करने के लिए हिम्मत होगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों के लिए वचन में लिखता है ना, माफ करने के लिए दूसरा को। ओके, और स्वर्ग राज में क्या होता है, स्वर्ग राज फुल पैकेज है, हम लोग सब पता है। मैथ्यू 6:33 में देखे जाने से हम लोग ये मैथ्यू 6 14 से मेडिटेट करके आने से ये इसका बारे में पता चलता है। दुनिया में टका पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है बोला। फिर भी सबसे पहला आप लोग स्वर्ग राज चुनो। यीशु मसीह ने इसे बोला, सबसे पहला फर्स्ट ना स्वर्ग राज को चुनो, तो और धार्मिकता को, तो सब कुछ दिलाया जाएगा, ऐसे बोले। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब स्वर्ग राज में चंगाई भी है, खुशी भी है,
शांति भी है। हम लोग को क्या चाहिए, सब कुछ वहां में जुड़ाया गया है। स्वर्ग राज्य में हिम्मत भी है, दुश्मन को सामने करने के लिए, खड़ा करने के लिए हिम्मत भी होता है ना। स्वर्ग राज्य में फुल पैकेज है। इसीलिए यीशु मसीह बोला है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ में ऐसे अंदाज में नहीं बैठा, हम लोग कुछ विषय लेके, कुछ बाजी लेके उपास करा हुआ। ऐसे अंदाज में कौन भूखा रहने के लिए ड्राई फास्टिंग करेगा? मेरे हिसाब से आप लोग कुछ टारगेटेड फास्टिंग कर रहा है, मतलब कुछ निशाना होगा आप लोग का। तो ड्राई फास्टिंग तो हम लोग का सबसे तेज हथियार तो लग चुका होगा अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो स्वर्गराज पहला ढूंढने के लिए हम लोग को बोला गया, आज्ञा दिया है। तो आपको जो चाहिए, आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, क्या चाहिए वो दिलाया जाएगा। यीशु मसीह ने ऐसे बोला है। तो अभी देखिएगा अंतिम समय में क्या होने वाला है और यीशु मसीह कैसे आएगा, कैसे वो हम लोग अभी मेडिटेट करके देखिएगा। यीशु मसीह कैसे आएगा? जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में देख के जाने से, मैं दोबारा आऊंगा और मैं खुद आके आपको रिसीव करूंगा। मैं खुद आऊंगा ताकि मैं जहां रहूंगा आप भी वहां रह सके। जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में इसे लिखा है। और यीशु मसीह कितना हम्बल है ना। ये वचन जानने के बाद बहुत खुशी मिलता है। खुद आगे लेगा बोलते हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो वो खुद आएगा बोला है, तो आप तैयार है ना? नहीं है? कभी भी हो सकता है, तो अभी तो कभी भी हो सकता है। इसीलिए उसका राज में जाने के लिए आप तैयार है ना? नहीं। हम तैयार है ना? नहीं। वो प्रश्न खुद को पूछो। आपका बगल में बैठने वाला को स्वर्ग यीशु मसीह आने से आप आज रात जाने के लिए तैयार है ना? नहीं है? पूछो। या किसी को पूछो बगल में ना, राइट लेफ्ट, किसी को पूछो, यीशु मसीह आज रात आया तो तैयार है ना? नहीं है? हाँ, पूछा। बाद में जवाब भी देना पड़ेगा ना। झूठा जवाब निकालने से डेंजर है ना, सच में। क्योंकि लिए वचन में लिखा है ना, झूठ बोलने वाला भी नरक जाएगा। बहुत डेंजर है। और झूठ तो फ्री में है ना, इसलिए बोलते रहता है, मूवमेंट मिलता है ना, है कि नहीं? तो बहुत ध्यान से जवाब देना। पूछ लिया ना? हाँ, पूछ लिया, ठीक है। तो हम लोग देख के जाने से यीशु मसीह खुद आके हम लोग को लेगा बोला है। कितना अच्छा है। लेकिन पहला बार वो आया पापी लोग के लिए। हेब्रू चैप्टर 9 वर्स 28 में देख के जाने से यहां में लिखा है, ये अपने जान बलिदान दिया, पहला बार आया पापी लोग के लिए। लेकिन वो दोबारा आएगा, दोबारा आने वाला है सेकेंड कमिंग, पापी लोग के लिए नहीं, धार्मिक लोग के लिए। और जो अपने आप को तैयार करके उसको रुक रहा है, इंतजार कर रहा है, वो लोग के लिए वो दोबारा आ रहा है। तो दोबारा पापी लोग के लिए दोबारा नहीं आ रहा है, वो तो कंफर्म है। हेब्रू चैप्टर 9 वर्स 28 में लिखा है ना, हम दोबारा दोहरा रहा है। पहला बार यीशु मसीह आके अपना जान बलिदान किया पापी लोगों के लिए, पहला बार। लेकिन दोबारा वो आने वाला है ना, सेकेंड का भी, वो तो धार्मिक लोग के लिए है। और जो अपने आप को तैयार करके वचन के द्वारा जीवन चला के उसको रोक रहा है, वो लोग के लिए आ रहा है। तो तैयार है ना? नहीं है? उसको रोक रहा है ना? नहीं रख रहा है? आपको पता है, हमको पता है। तो यही है मेन थिंग, हम लोग मसीह में आने का मेन रीजन यही है। और यहाँ में फायदा ही फायदा है पालन करने से। पालन नहीं करने से तो और नुकसान नहीं ना, पनिशमेंट भी आ जाता है, तो कॉन्सिक्वेंस होता है तो पाप करने में, ठीक है। तो दोबारा आने वाला है वो धार्मिक लोग के लिए, और जो उसको रुक रहा है उसके लिए दोबारा आ रहा है। तो वहां में आप शामिल होगा ना? नहीं हो? तैयार है ना? नहीं है? अगर तैयार नहीं है तो परमेश्वर आज रात हम लोग सबको और एक मौका दे रहा है। मरने का बाद तो और तैयार करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आज रात मौका दे रहा है कि अभी एक गोली से थर्ड वर्ल्ड वॉर निकल सकता है ना।
अभी बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव, नाजुक। हाँ, दुनिया बहुत नाजुक हो चुका है, अंडा से भी नाजुक ना, कहीं भी लड़ाई हो सकता है। अभी ऐसे हो गया ना, है कि नहीं? अभी नोट ईस्ट में भी वचन में क्या लिखा वो देखने मिल रहा है, और देख के जाने से अरुणाचल भी बहुत नाजुक, थोड़ा मत चलेगा ना बस। और आप लोग ट्राइबल एरिया में थोड़ा जलेगा ना, मीता में बहुत मुश्किल, आप लोग को मालूम है। लेकिन आप लोग मान लो, या में भाई लोग भी है, भाई लोग भी है, लेकिन ज्यादा से माँ लोग होगा। आप लोग अपने समय सेक्रीफाइस करके उपास में बैठ रहा है, सुन के बहुत अच्छा लगा। सही जगह में वो सही काम कर रहा है। हम लोग का मुंह से वो बुझा नहीं पाएगा, हम लोग का दिमाग से, हम लोग का विजडम से नहीं होगा। ये उपास और प्रार्थना का काम, ये हम लोग का हथियार है। और आप लोग यहाँ में मिलके इतना इकट्ठा करके प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर जरूर सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सेंसिटिव है तो अरुणाचल भी है कि नहीं? और अंतिम समय में ना हम लोग का दुश्मन भी समय नहीं है, इसलिए वो भी इतना लगातार काम कर रहा है ना कि हम लोग का बीच में भी डिवीजन ला रहा है। डिवीजन परमेश्वर का काम नहीं है कि नहीं? हम लोग को शांति से मिलजुल के अच्छा काम करने के लिए, मिलजुलने से ज्यादा टकराव होगा। तो ऐसे समय में वो भी उसका चाल चल रहा है, इसलिए उसका चाल समझना जरूरी है। आप राइट भी हो सकता है, 100% आप राइट भी हो सकता है, लेकिन अरे छोड़ो, माफ कर देगा, हम खुदा में चला जाएगा, क्या करना है करो, ऐसे कर, वही है हम लोग का काम। ऐसे होने से हम लोग का दुश्मन चौंक जाएगा, आया माफ कर दे तो हमारा चाल को कैसे चलेगा ना? झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जगह नहीं है अभी, मेरा चाल कैसे चलूं, मैं कैसे खेलूं, वो बेचैन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग करना है, अभी हम लोग करने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हम लोग वचन देखेगा, एक्लेसियास्टेस 3:11।